इवानो सेना में काम कर चुका था। वहाँ उसने अपनी जान हथेली पर रखकर शत्रुओं को पराजित किया था। जब वह युद्ध के मोर्चे से घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। पिता की मृत्यु हो गई थी। युद्ध से लौटने के बाद इवानो का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, इवानो, कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ तो कोई काम नहीं है। हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। अभी तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो तो मैं कोई काम कर लूँगी। इवानो पत्नी की बात मानकर गांव से चला गया। वहाँ उसकी पत्नी एक दुकान पर काम करना प्रारंभ कर देती है। इवानो भी शहर में स्वस्थ होने लगा था। अब वह भी काम की तलाश में इधर उधर जाने लगा था। एक दिन वह रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। स्टेशन मास्टर को एक ऐसे युवक की तलाश थी जो रेल लाइन के रख रखाव का काम संभाल सके। उसने इवानो को काम पर रख लिया। इवानो पूरी ईमानदारी से काम करने लगा। उसके साथ ही बेस्ली नामक युवक भी काम करता था, पर उसका इस काम में मन नहीं लगता था। इवानो उसे बहुत बार कहता, हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए। जब हम काम को पूरी निष्ठा और प्रेम से करते हैं तो काम अच्छा होता है। लेकिन बेस्ली उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता। बेस्ली की एक और बहुत खराब आदत थी। वह अपने सहकर्मियों से लेकर अधिकारियों तक के व्यवहार और काम में हर वक्त कमी निकालता रहता था। वहीं इवानो सबसे प्रेम से बात करता था और हमेशा सबकी सहायता के लिए तैयार रहता था। जो लोग उससे ईर्ष्या करते थे, इवानो उनसे भी नम्रतापूर्वक बात करता था। अधिकारियों और सहकर्मियों को इवानो बेहद प्रिय था। बहुत कम समय में इवानो ने सभी के बीच अपने लिए एक लोकप्रिय जगह बना ली थी। हालांकि रेल लाइन के रख रखाव का ध्यान रखना सरल काम नहीं था। सर्दियों में तो इस काम में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इवानो जब भी बेस्ली से मिलता हमेशा उससे सकारात्मक बातें करता और कहता, क्या हुआ, हमारा काम कठिन है तो मेहनत और अच्छे विचार हमें अवश्य सफलता पर पहुंचा देंगे। इस पर बेस्ली चिढ़कर कहता, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है इवानो। इस दुनिया में केवल अमीर लोग शासन करते हैं और गरीब लोग सताए जाते हैं। पर इवानो उसकी बातों से कभी सहमत नहीं होता था। वह उससे कहता, बेस्ली, अपनी सोच बदलो। सोच बदल लोगे तो तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। एक दिन अधिकारियों ने इवानो को बुलाया और उससे बोले, इवानो, तुम और बेस्ली एक ही स्टेशन पर मिलजुल कर काम करते हो, लेकिन बेस्ली कभी भी अपना काम ढंग से नहीं करता है, बल्कि ऐसा सुनने में आया है कि कई बार तुम ही उसका काम करते हो। इवानो बोला, नहीं सर, ऐसा नहीं है, बल्कि बेस्ली बहुत मेहनती है, उसे तरक्की मिलनी चाहिए। इवानो से बेस्ली के बारे में ऐसी बातें सुनकर अधिकारी चकित रह गए, क्योंकि सभी सहकर्मी उसके दुर्व्यवहार और काम सही से ना करने की शिकायत करते थे। एक दिन बड़े अधिकारियों ने वहाँ पर दौरा किया। उसने पाया कि बेस्ली काम के समय पर लापरवाही से सोया हुआ है। अकेला इवानो सारा काम संभाल रहा है। उसकी इतनी बड़ी लापरवाही को देखते हुए उसे काम से निकाल दिया गया। बेस्ली को लगा कि शायद इवानो ने उसकी शिकायत की है, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वह वहाँ से जाते जाते इवानो से बोला, तुमने मेरी शिकायत करके अच्छा नहीं किया है। मैं तुमसे
इसका बदला अवश्य लूँगा। इवानो उसकी बात सुनकर हैरानी से बोला, बेस्ली, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की है। पर बेस्ली ने उसकी एक नहीं सुनी और इवानो के प्रति अपने मन में नफरत पाले वहाँ से चला गया। बेस्ली चुपके चुपके इवानो से बदला लेने की साजिश रचने लगा। इवानो को बांसुरी बनाने का शौक था, इसलिए वह समय मिलने पर अक्सर बांसुरी के लायक नरकुल की तलाश में तालाब की ओर चला जाता था। उस दिन भी इवानो नरकुलों की तलाश में तालाब की ओर गया। तालाब की एक तरफ ऊंचाई से रेल लाइन गुजरती थी, वहाँ दूर तक घनी झाड़ियाँ उगी हुई थीं। एकाएक अचानक इवानो के कान में जोर से ठक की आवाज़ हुई। इवानो यह आवाज़ सुनकर रुक गया। दोबारा से उसे आवाज़ सुनाई दी। इस बार उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो लोहे से लोहा टकरा रहा हो। जैसे जैसे वह आवाज़ की दिशा में बढ़ता जाता था, आवाज़ तेज होती जाती थी। फिर कुछ देर में सब और सन्नाटा छा गया। आवाज़ थम गई। इवानो रेल लाइन के पास पहुंचा तो यह देखकर उसके होश उड़ गए कि एक जगह से रेल पटरी उखड़ी हुई थी। तभी उसने देखा कि बेस्ली वहाँ से जा रहा था। इवानो को यह समझते देर नहीं लगी कि यह बेस्ली की शरारत है। इस पर समय यह सब सोचने का वक्त नहीं था। इवानो के पास समय कम था। थोड़ी ही देर में रेल वहाँ से गुजरने वाली थी और सैकड़ों जिंदगियाँ दांव पर थी। इस समय रेल पटरी को अपनी जगह फिट करने का समय नहीं था, ना ही साधन थे। उसने तुरंत अपनी कमीज उतारी और नरकुलों पर उसे झंडे की तरह बांध दिया। फिर वह उसे हिलाता हुआ रेल लाइन की ओर दौड़ पड़ा। कुछ पल बाद इंजन की सीटी गूंजी और पहियों की धड़-धड़ गूंजने लगी। इवानो कमीज को झंडे की तरह हिलाता हुआ दौड़ा जा रहा था। साथ ही वह यह भी बोल रहा था, गाड़ी रोको, आगे लाइन टूटी हुई है। तभी वह लड़खड़ाकर रेल लाइनों के बीच गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसके कानों में आवाज़ गूंजी, इवानो, इवानो कैसे हो? सब ठीक है। उसने अपने सामने बेस्ली को खड़े पाया। उसकी नज़र रेल लाइन पर गई तो देखा कि रेलगाड़ी रुकी हुई थी और यात्री डिब्बों से उतरकर वहां जमा हो गए थे। इंजन ड्राइवर बता रहा था कि आज यदि इवानो और बेस्ली वहां नहीं होते तो ना जाने क्या होता। इवानो ने हैरानी से बेस्ली की ओर देखा तो पाया कि बेस्ली की आंखें पश्चाताप से गीली थीं। कुछ देर बाद भीड़ वहाँ से छट गई। बेस्ली ने इवानो को सहारा देकर उठाया। इवानो उससे बोला, बेस्ली, यह क्या चक्कर है? इवानो, मैं दोषी हूँ, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं रेल की पटरी उखाड़कर जा रहा था कि तभी मुझे सहकर्मी येरू मिला। वह मुझसे बोला, बेस्ली, इतने दिनों तक इवानो जैसा देवता पुरुष के साथ रहकर तुमने कुछ नहीं सीखा, जबकि मैं इवानो की सच्चाई, विचार और मेहनत का कायल हो गया हूँ। उसने कभी भी तुम्हारी शिकायत नहीं की, यहाँ तक कि उसने बड़े अधिकारियों से हमेशा तुम्हारे काम की प्रशंसा की। वह तो बड़े अधिकारी ने तुम्हें ड्यूटी पर सोते हुए पकड़ा और नौकरी से निकाल दिया। बस इसके बाद मैं और नहीं सुन पाया और तुम्हारी ओर भाग चला आया। मैंने देखा कि तुम थककर रेल की पटरियों के बीच गिर गए थे और गाड़ी रफ्तार से आ रही थी। मैंने नरकुल में लिपटी कमीज को पकड़ा और उसे लेकर आगे बढ़ा। भगवान ने मेरा साथ दिया और कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसकी यह बात सुनकर इवानो उसके गले से लगते हुए बोला, बेस्ली, जब जागो तब सवेरा, अंत भला तो सब भला। अब किसी से कुछ नहीं कहना। तभी बड़े अधिकारी वहां आए और उन्होंने दोबारा से बेस्ली को काम पर बहाल कर दिया। अब बेस्ली बिल्कुल बदल गया था। और हाँ, इसी बीच इवानो और बेस्ली दोनों गहरे दोस्त बन गए थे।